अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी स्किन सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बहुत ड्राई या खुश्क रहना शुरू हो जाती है। इवन स्किन के ऊपर छोटे छोटे रैशेस बन जाते हैं, वहाँ पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और स्किन की रेडनेस शुरू हो जाती है। अब इसकी वजूहात क्या क्या हैं और किस तरह सिंपल 3 चीज़ों पे मुश्तमिल एक छोटी-सी होम रेमेडी, एक छोटा-सा घर पे तैयार होने वाला नुस्ख़ा अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो हाथों का खुश्क रहने का मसला है, ये चंद ही दिनों के अंदर ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देखें, ये बहुत ही ज़्यादा आजकल के मौसम में ये होने वाला एक कॉमन सिम्पटम है। हम में से बहुत से लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं। बज़ाते ख़ुद मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया कि सर्दी में जब हम लोग गर्म पानी को इस्तेमाल करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और बार-बार हम लोग अगर गर्म पानी से हैंड वॉश करते हैं या नहाते हैं डेली बेसिस पे, तो उसके बाद हमारी स्किन खुश्क होना शुरू हो जाती है। स्किन के ऊपर इचिंग, ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। देखिए, अब मैं आपसे मेन डिस्कस करता हूँ कि असल में जो हम ये जितने भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम लोशंस इस्तेमाल करते हैं या कोल्ड क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, इनका नुकसान हमें क्या होता है। आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी, बल्कि आप कहेंगे कि ये शायद क्या एक एक तरह की बेतुकी बात है कि एक हम सदियों से इन लोशंस को या इन क्रीम्स को इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन मैं जो आज आपके साथ एक अल्टरनेटिव और एक घर पे तैयार होने वाला सिंपल सॉल्यूशन आपको बताने लगा हूँ, वो यकीनन इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि जो भी चीज़ हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं, चाहे वो कोई लोशन हो, कोई क्रीम हो, किसी भी तरह की कोई कॉस्मेटिक उसका इंग्रेडिएंट हो, कोई भी चीज़ हो, जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्किन से उड़ नहीं जाती, बल्कि हमारी स्किन में जो छोटे-छोटे सुराख होते हैं, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, उनसे वो वहाँ पे जज़ब होती हैं और ये क्रीमें वहाँ पे जज़ब होने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में आ जाती हैं। कैपिलरीज़ के थ्रू छोटी-छोटी जो वेन्स होती हैं, छोटे-छोटे जो खून की नालियाँ होती हैं, उनके थ्रू ये चीज़ें वहाँ पे जज़ब हो जाती हैं। अब खून में जब ये चीज़ें आएँगी, तो यकीनन अगर इनके अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं या अगर इनके अंदर कोई सिंथेटिक चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदा होंगी। बहुत से लोशंस, बहुत सी कोल्ड क्रीम्स जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन पाई जाती है जो कि पेट्रोलियम है। अब ये पेट्रोलियम जब भी हमारे ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होता है एक ख़ास हद से ज़्यादा, तो ये हमारे लिए नुकसानदा साबित होता है। जब भी हम अपने ब्लड में इन पेट्रोलियम के लेवल को ज़्यादा करते हैं, तो हमारे ब्लड में पाई जाने वाली जितनी भी विटामिन्स होती हैं, जो कि फ़ैट सोल्यूबल ख़ास तौर पे विटामिन्स होती हैं, जिनमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी की सभी विटामिन्स इन पेट्रोलियम के साथ जाके जुड़ जाती हैं। जब इन पेट्रोलियम के साथ जाके ये हमारी विटामिन्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, हमारी स्किन को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी थी, ये उनके साथ जुड़ जाएँगी, तो यकीनन हमारी स्किन को ये प्रॉपर तरीके से विटामिन्स नहीं मिल पाती। जब ये ख़ास विटामिन्स जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हमारी स्किन तक नहीं पहुँचती, तो यकीनन हमारी स्किन भी इस चीज़ से सफ़र करती है और वहाँ पे मसले मसाइल हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये जितनी भी हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इनमें बेंज़ीन पाया जाता है। अब ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं, बेंज़ीन होते हैं, ये भी हमारे ब्लड में एक कह लें कि एक तेज़ाब का काम करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदा साबित होती हैं। अब हमने करना क्या है? देखिए, और दूसरी बड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको आपकी स्किन के बारे में बताऊँ और आप हैरान रह जाएँगे कि हमारी जिल्द पे बहुत से छोटे-छोटे जरासीम पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरियाज़ पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फंगल स्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए हद दर्जा फ़ायदेमंद हैं, हमारे लिए मुफ़ीद हैं। ऐसा नहीं है कि हर बैक्टीरिया या हर जरासीम ही हमारे लिए नुकसानदा हो, बल्कि हमारी स्किन पे पाए जाने वाले बहुत से जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचा रहे होते हैं। और जब हम बार-बार हैंड वॉश करते हैं या बार-बार कोई ऐसी प्रोडक्ट्स लगाते हैं या हर 5 मिनट बाद हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे बैक्टीरियाज़ ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। जब इन ज़रूरी बैक्टीरियाज़ को हम खुद ही तल्फ़ कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर रिएक्शंस का होना ये कॉमन है। और वो जब यूज़फुल चीज़ ही नहीं कोई होगी, तो अल्टीमेटली जो नुकसानदा बैक्टीरियाज़ होते हैं या नुकसानदा वायरसेस होते हैं, वो वहाँ पे आके उनकी जगह ले लेते हैं।
अब जो सिंपल सलूशन मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने लेनी है वो हमने अंडे की जर्दी ले लेनी है। देखिए, अंडे की जर्दी ये बहुत ही एक मुफीद मजमुआ रखती है अपने आप में, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वाइटामिन्स पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा नोटेबल चीज़ है वो विटामिन ए है। अंडे की जर्दी में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ विटामिन डी का एक वहाँ पे भरपूर ख़जाना है। विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 ये अंडे की जर्दी में बहुत ही ज़्यादा मौजूद होता है। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जो कि हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है वो है लेसिथिन। लेसिथिन एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा केमिकल है जो कि अंडे की जर्दी में कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से पाया जाता है। हमने एक अदद अंडे की जर्दी को एक बाउल में ले लेना है और उस बाउल में हमने 1 चम्मच प्योर हनी वो हमने ऐड कर देना है। देखिए, हनी या जो शहद है ये अपने आप में बहुत सी प्रॉपर्टीज़ रखता है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, तिब की बहुत सी खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। जो शहद होता है और जो प्योर शहद है ख़ास तौर पे, ये एंटीवायरल है, ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी, जो भी हमारे स्किन के ऊपर रिएक्शन रैशेस वगैरह हुए होते हैं या स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होती है, इन सब को हल करने की सलाहियत इस शहद में पाई जाती हैं। 1 चम्मच हमने शहद डाल देना है इस अंडे की जर्दी में। और तीसरी चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है वो है ऑलिव ऑयल। देखिए, ऑलिव ऑयल 2 तरह का होता है, एक खानों में डालने वाला ऑलिव ऑयल होता है और एक वो ऑलिव ऑयल होता है जो कि हम स्किन पे लगाते हैं। जो ऑलिव ऑयल हम खानों में इस्तेमाल करते हैं उसे हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, जो कि उस ज़ैतून के तेल की एक प्योर फॉर्म होती है। अब ये जो ज़ैतून का तेल है, हमने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है और इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अंडे की जर्दी, 1 चम्मच खालिस शहद और 1 चम्मच हमने इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल के इनको मिक्स कर लेना है और इन तीनों चीज़ों को हम अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे हफ़्ते में 2 दफ़ा। जब हम हफ़्ते में 2 दफ़ा अपनी स्किन पे इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अप्लाई करते हैं तो ये हमारी बॉडी को नेचुरल रेमेडीज़ के साथ साथ बहुत ही सूद कर देती है। हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा कह लें कि दोबारा से उसकी जितने भी विटामिन्स ख़त्म हुए होते हैं, जितनी भी उसमें मिनरल्स ख़त्म हुए होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं इन क्रीम्स की वजह से या लोशंस की वजह से, वो दोबारा वहाँ पे रीस्टोर हो जाते हैं और दोबारा रीस्टोर होने की वजह से हमारी स्किन दोबारा से हेल्थी एक्टिव हो जाती है। लेकिन एक बात का आपने ख़्याल रखना है कि ये जो हनी है या तीनों चीज़ों का ये जो मिक्सचर है, ये आपने डेली इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने 2-3 दिन के वक्फे पे इसे इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल के तकरीबन 2 घंटे बाद आप अपनी स्किन से इसे वॉश कर सकते हैं। अगर हम इसे डेली इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मीठा होने की वजह से हमारे जो बैक्टीरियाज़ हैं उनकी ग्रोथ को भी ज़्यादा कर देगा, क्योंकि बैक्टीरियाज़ आम तौर पे स्वीट जो मिक्सचर होता है या जो मीठा होता है उसके ऊपर ही पल रहे होते हैं। अगर आप इन तीनों चीज़ों के मिक्सचर को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्द अपने हाथों की खुश्की और इचिंग, इन्फ्लामेशन वगैरह के मसले से काबू पा लेंगे। दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदेमंद हो सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।